हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो। और लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे मल्टीवैल्यूड फंक्शन के कुछ रिजल्ट्स की। उसी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। हाँ, हम ब्रांच डिस्कस करेंगे। मल्टीवैल्यूड से आगे आपका ब्रांच आता है। मल्टीवैल्यूड फंक्शन से थोड़ा सा थ्रेड आगे लेके चलते हैं और हम ब्रांच की बात करते हैं। ब्रांच क्या होता है ऑफ अ मल्टीवैल्यूड फंक्शन, ब्रांच ऑफ अ फंक्शन या ब्रांच ऑफ अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो कुछ एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। जैसे एफ जेड इक्वल टू रूट जेड लिया इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन, और ये एक्चुअली पूरे सी पे डिफाइन है। ये पूरे सी पे डिफाइन है ऑन सी। चलिए, इसका डोमेन क्या बना, पूरे सी पे ये डिफाइन है। ठीक है, मैं एफ जेड फाइंड करना चाहता हूं। ये कैपिटल एफ जेड मान लेते हैं। मैं इस सोल एफ जेड फाइंड करना चाहता हूं रूट जेड ही is a function on B, या D सबसेट है, इसे मैंने B मान लिया। B यहाँ पे क्या आपका, इसे मैंने B मान लिया और D सबसेट है यहाँ का P का। एफ जेड इक्वल टू रूट जेड, ये सेम ही है बट यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन है ऑन ए सबसेट ऑफ B, ऑन अ सबसेट ऑफ B। तब ये क्या कहलाएगी, इसकी ब्रांच कहलाएगी। मतलब सुनेंगे ध्यान से, रियल में आके थोड़ा सा। मैंने रियल में एक फंक्शन लिया a टू b, 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अभी ये जो f है, कैपिटल F, अभी ये फंक्शन आपका नहीं है, ये अभी आपका फंक्शन नहीं है। बट मैं क्या करूं, इसे मैं क्या करूं, क्योंकि तकलीफ कौन दे रहा है, 3 दे रहा है। मैं काम करता हूं, एक नया बनाता हूं a-3 के लिए। ठीक है, कोडोमेन चाहे सेम ही रख लो, मुझे कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। 1 2 1 2 3 4। अब ये फंक्शन बनके तैयार हो जाएगा। इसे मैंने स्मॉल एफ बोल दिया। तो डोमेन के कुछ पॉइंट हटाने के बाद, हटाने के बाद मैंने इसे फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया भाई, है ना। इसे फंक्शन में क्या कर लिया, मैंने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब ये जो बनेगा स्मॉल एफ, ये सेम ही डिफाइन हो रहा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स के इक्वल ही है ऑन a-3। और अब ये फंक्शन है भाई, ये आपका फंक्शन नहीं है, अब ये फंक्शन है। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे भी करना चाहते हैं ना, ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं कि एफ जेड इक्वल टू रूट जेड, ये जो बनेगा इज अ फंक्शन ऑन डी सबसेट ऑफ बी। इसके सब डोमेन पे, इसके सबसेट पे क्या बन के चला जाए, ये फंक्शन बन के चला जाए। अगर ऐसा हो जाता है, वो क्या निकालेंगे, ये ब्रांच कट बता के जाएगी मुझे, वो आगे आएगा। और कितना निकालेंगे ये सब कुछ वहां से पता चल जाएगा। बट द ब्रांच ऑफ, तब ये क्या कहलाती है, आपके ब्रांच कहलाती है इस फंक्शन की, इस मल्टीवैल्यूड फंक्शन की ये ब्रांच कहलाती है। ठीक है, और कोई भी मल्टीवैल्यूड फंक्शन हो उसकी हमेशा ब्रांच हम निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम फंक्शन ऐसा निकाल ही लेते हैं। कुछ पॉइंट हटा के वो कितने हटाए जाएंगे वो देख लिया जाएगा, कैसे हटाए जाएंगे वो भी देख लिया जाएगा। बट ऑलवेज हम ऐसा रिमूव करके उसे फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, इसी को लेके मैं आके लिख देता हूं क्या कहता है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है देख लेते भाई। सपोज कैपिटल एफ जेड इज मल्टीवैल्यूड फंक्शन defined on domain T। A branch of कैपिटल एफ जेड, ये कैपिटल एफ जेड है, इज अ सिंगल वैल्यूड
सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन। आगे पढ़ोगे एनालिटिक फंक्शन, ब्रैकेट में डाल लेते हैं, ब्रैकेट में से डाल लेते हैं, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन सम डोमेन डी subset of B obtained from capital FZ, obtained from capital FZ such that at each point of D FZ assume exactly one value of possible value of कैपिटल FZ। समझ गए भाई? समझे यहां तक का? ठीक है, तो ये क्या होता है आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है, सॉरी ये क्या होता है आपका ब्रांच होता है। तो फिर से मैं आपको प्रॉपर्ली बता देता हूँ, FZ आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, FZ आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन है और इसका भी डोमेन होता है। ये हमेशा नहीं कि इनका डोमेन पूरा सही हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। हम आगे और भी तरह के मल्टी वैल्यूड फंक्शन पढ़ेंगे, जैसे FZ इक्वल टू रूट जेड का जो डोमेन होता है वो पूरा C होता है और FZ इक्वल टू 1/√Z इसका डोमेन C-0 होता है भाई। ये भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन है और ये भी आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, दोनों के दोनों आपके मल्टी वैल्यूड फंक्शन होते हैं। इसका डोमेन पूरा C है, इसका डोमेन पूरा C-0। हाँ भाई, रूल्स के भी डोमेन होते हैं जिन पे वो डिफाइन होता है, पर वो एक से ज़्यादा वैल्यू उन पे देता है, ठीक है। यहाँ पे रूल्स के डोमेन होते हैं, ठीक है, क्लियर ना। वो अलग है कि उनकी वैल्यू एक से ज़्यादा है, वो फर्क नहीं पड़ता, पर उनके डोमेन भी होते हैं। यहाँ यूनिकली का मतलब नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो इसका डोमेन पूरा C है, इसका 1/√Z है, ठीक है। तो एनालिटिक फंक्शन आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, किस पे डोमेन D पे, इसके लिए मेरा C है और इसके लिए मेरे पास C-0 है। अब ब्रांच ऑफ कैपिटल FZ इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन FZ, ये सिंगल वैल्यूड इनफैक्ट एनालिटिक आएगा। एनालिटिक वर्ड हम आगे यूज करेंगे। एनालिटिक का मतलब क्या होगा कि ये पूरा जो भी डोमेन आएगा, जो भी D आएगा, उसके हर एक पॉइंट पे एनालिटिक होगा, हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। इन सम डोमेन D सबसेट होगा B का ऑब्टेन फ्रॉम कैपिटल FZ सच दैट एट ईच पॉइंट ऑफ D FZ assume exactly one possible value of FZ। समझ रहे हो कि D के अगर D सबसेट है B का, तो इसके हर एक पॉइंट पे जो FZ होगा इस सिंगल वैल्यूड होगा कि नहीं होगा, और इस पे FZ कैपिटल FZ क्या आपका मल्टी वैल्यूड है, ठीक है। और ऐसा FZ क्या कहलाती है, उसकी ब्रांच कहलाती है भाई। इसकी ऐसा FZ क्या कहलाता है, ब्रांच कहलाता है। हम पहले भी रूल को फंक्शन में कन्वर्ट करते आए हैं रियल में, डोमेन के कुछ पॉइंट को हटाने के बाद। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आया, डोमेन के कुछ पॉइंट हटाने के बाद इन्हें भी मैं आपका फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कन्वर्ट करने के बाद जो बना उसे मैंने उसकी ब्रांच बोल दी, उसी को मैंने उसकी ब्रांच बोल दी, क्लियर। यही आपका क्या होता है, ब्रांच होते हैं। एग्जाम्पल्स ब्रांच कट हम जब सिखाएंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, हाँ, जब भी आपका ब्रांच कट आएगा फिर आपका ब्रांच कट हम सिखाएंगे, तो उसमें हम ब्रांच बनाना भी बताएंगे कि वे बनने के बाद जो फंक्शन, ब्रांच कट निकलने के बाद जो फंक्शन बने हैं वो D भी सिखाएंगे कि D कैसे बनता है, और वो स्मॉल FZ भी बताएंगे वो क्या बनता है। इनफैक्ट आपको D सर्च करना है, ये तो सेम रहते ही रहते हैं, ये तो
ये और ये तो हमेशा सेम रहने वाले हैं, बस उसमें क्या करना है, केवल और केवल डी सर्च करना है, ठीक है। क्योंकि डी तो है, डी सब डी फाइंड कर लेंगे बी का, और ये डी जो आएगा जनरली वो आता है, डी जो आएगा वो आएगा बी माइनस एल, और एल क्या होगी आपकी ब्रांच कट होगी। ये क्या आफत है सर, ब्रांच कट हम आगे पढ़ेंगे, ब्रांच कट हम आगे पढ़ेंगे और बताएंगे ये क्या होती है। क्लियर ना। चलिए भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे ब्रांच कट की और ब्रांच पॉइंट की। मिलते हैं, बाय बाय।